कि जयराम दादा का गलती है, तो आज ये जयराम दादा को ये चीज बोलने में मजबूर किसने किया? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पब्लिक है जो लोग इस चीज को जुबान से बोल नहीं पाते हैं, वो चीज को जयराम दादा ने बोला है। समय आने पर जयराम दादा यहाँ पर सिद्धू कानू भी बनते हैं, समय आने पर बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर निर्मल महतो भी बनते हैं, समय आने पर सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर गांधी जी भी बनते हैं। गिरफ्तारी का उन्होंने मांग किया है। अगर गिरफ्तारी हुआ तो आपका एसोसिएशन में कितना प्रशासन है? लगभग 20,000, 40,000, उससे ज्यादा नहीं। पूरा झारखंड के लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है, सब देख चुके प्रशासन का रवैया। प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लगता है। ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप एक दिन बाद क्यों वायरल हो? जब हमारा भारत आजाद हुआ तब प्रशासन को इसलिए रखा गया, पुलिस को यहाँ पर, कि भारत के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था को आप लोग सही सलामत चलाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रही है? फिर से वही नीति इन लोग अपना रहे हैं। अगर जयराम दादा को इतना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक आज बेबस हो चुकी है इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट प्रशासन से आज बेबस हो चुकी है। कहाँ गया? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? जब एक माननीय ने एक माननीय को माँ बहन का गाली दिया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? कि प्रशासन के पास डबल मोबाइल होता है। एक मोबाइल होता है जो कि उन लोग इसमें किससे बात करना है, एक संवैधानिक तौर पे उसके लिए होता है, और एक होता है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से कोयला, इस बारे में बात करना उसके लिए अलग होता है। छात्रों को कुछ दिन पहले पुतला दहन जब हो रहा था, विशेष एक राजनीतिक दल के लोग पट्टा लेकर के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, गाली दे दे करके। पर लड़कियों का, बच्चियों का जब बलात्कार हुआ, तब कहाँ गया इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये गरीब आदमी जाए, अगर जा करके वो लोग थाना जाएंगे, एफआईआर एक लिखवाने जाएंगे, सीधा डिमांड कर देते 20,000 या 40,000 पैसा दीजिए, तब आपका एफआईआर लिखेंगे। क्यों उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाना चाहिए, उसको उन लोग नहीं ला रहे हैं। और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप एक दिन बाद क्यों वायरल हो रहा है? उसी दिन क्यों वायरल नहीं किया गया? अगर आपको वायरल करना था। और इस ऑडियो क्लिप से सीधा एक ही चीज झलकता है कि ये सोची समझी साजिश है। साजिश इसलिए है कि एकमात्र विधायक है जो कि राज्य के गरीब शोषित लोगों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब शोषित हो, चाहे विस्थापित लोग हो, इतना ही नहीं, प्रशासन को के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये चीज जो अन्य राजनीतिक दल के हैं, जो कि सत्ता में है, उन्हीं लोगों का तलवे चाटने के लिए, देखिए ऐसे शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा ना, क्योंकि प्रशासन आज वही कर रही है। कोई एक गरीब आदमी जाए, अगर जा करके वो लोग थाना जाएंगे, एफआईआर एक लिखवाने जाएंगे, सीधा डिमांड कर देते 20,000 या 40,000 पैसा दीजिए, तब आपका एफआईआर लिखेंगे। कहाँ जाता है आपका ईमानदारी? फिर अगर कोई मान लीजिए कोई झूठा केस किसी पे लग गया, वो जाके बोल दिया कि इस पर जांच कीजिए, बोलते कि अब पैसा दीजिए, केस को वापस लेंगे, कहाँ गया आपका ईमानदारी? कहाँ जाता है ईमानदारी? उस वक्त तो नहीं दिखता। इतनी लड़कियों का, बच्चियों का जब बलात्कार हुआ, तब कहाँ गया इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहाँ गया? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? जब एक माननीय ने एक माननीय को माँ बहन का गाली दिया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? एक माननीय संसद ने जब पब्लिक को माँ बहन का गाली दिया, तब ये एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? जब छात्रों को कुछ दिन पहले पुतला दहन जब हो रहा था, विशेष एक राजनीतिक दल के लोग पट्टा लेकर के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, गाली दे दे करके। प्रशासन जब विधानसभा घेराव में गाली दे दे करके जब दौड़ा दौड़ा पीटा गया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? और हम लोग को भी मालूम है कि प्रशासन के पास डबल मोबाइल होता है। एक मोबाइल होता है जो कि उन लोग इसमें किससे बात करना है, एक संवैधानिक तौर पे उसके लिए होता है, और एक होता है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से कोयला, इस बारे में बात करना उसके लिए अलग होता है। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं, ऑडियो अगर वायरल हो रहा है, वो लोग 5 दिन का समय दे रहा ना, इस 5 दिन में ये भी उन लोगों को जांच करना चाहिए कि झारखंड में जितना भी थाना है, सभी थाना के बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, का जो भी बाबू हो, सभी बाबुओं का फोन का आप लोग कम से कम 6 महीना से 1 वर्ष का रिकॉर्डिंग आप लोग निकालिए और पब्लिक के सामने लाइए।
आज अगर जयराम दादा को इतना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक आज बेबस हो चुकी है इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट प्रशासन से आज बेबस हो चुकी है। अभी प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लग रहा है। पता है क्यों डर लग रहा है? आज जेल में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया गया तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जवाबदेही प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने जांच क्यों नहीं किया? इस पर तो उन्होंने मौन है, वो चुप बैठे हैं। जगह जगह पे जो बलात्कार, अभी बलात्कार वाला बात बोले थे छोटी छोटी बच्चियों का, इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? क्यों इन बच्चियों के लिए उन लोगों ने, प्रशासन किस लिए है? पहले प्रशासन को बनाया इसलिए गया था अंग्रेजों द्वारा कि वो लोग, अगर गरीब लोग, अगर भारत के लोग यहाँ का जमीन जायदाद नहीं देंगे, अंग्रेजों से लड़ने आएंगे, तब अब लोग उन लोगों को रोकिएगा, उन लोग को पीटिएगा, डराइएगा, धमकाइएगा। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ तब प्रशासन को इसलिए रखा गया, पुलिस को यहाँ पर, कि भारत के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था को आप लोग सही सलामत चलाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रही है? फिर से वही नीति इन लोग अपना रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है। सरकार का मानते हैं आप लोग, सरकारी है, लेकिन सरकारी है तो आप लोग एक पक्ष में नहीं जा सकते हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि जयराम दादा का गलती है, तो आज ये जयराम दादा को ये चीज बोलने में मजबूर किसने किया? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पब्लिक है जो लोग इस चीज को जुबान से बोल नहीं पाते हैं, वो चीज को जयराम दादा ने बोला है, तभी आज इतना लोगों ने उनका साथ दिया और इतना लोग कह रहे हैं कि सही हुआ, जैसे को तैसा जवाब मिला। समय आने पर जयराम दादा यहाँ पर सिद्धू कान्हू भी बनते हैं, समय आने पर बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर निर्मल महतो भी बनते हैं, समय आने पर सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर गांधी जी भी बनते हैं। जैसे उनके साथ बर्ताव कीजिएगा, जैसे यहाँ के लोगों के साथ, गरीब शोषित परिवार के साथ बर्ताव कीजिएगा, जयराम दादा को उस रूप में आप लोग देखने को पाइएगा, उसी रूप में वो दिखाई देंगे। और एक बात हम बोलेंगे यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले बोकारो का चास का एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो में एक लड़का को माँ बहन का गाली दिया जाता है, तो उस प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो, मतलब पब्लिक करे तो करेक्टर ढीला। पब्लिक यही चीज अगर कर दे रही है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा। क्या संवैधानिक इसको तौर तरीके से चलाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि ठिका लेके रखे हैं क्या? जो संविधान पे, प्रशासन भी तो संविधान के दायरे पे आते हैं, तो उनके लिए क्या उनको अधिकार दिया गया? अगर दिया गया तो किसने दिया है? उन लोगों को माँ बहन गाली देने का अधिकार किसने दिया है? प्रशासन को। पहले प्रशासन का पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर जयराम दादा पर कार्रवाई होगा तो झारखंड में जितना प्रशासन है सब पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कोई दूध के धुले नहीं है, और उससे भी पहले सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए, और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज कहेंगे, लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये जो एसोसिएशन धमकी दे रही है ना, हम लोग सब जानते हैं आप कहां से क्या करते हैं। आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है इस बात पे? आपको दिक्कत तब क्यों नहीं हुआ जब एक महिला गर्भवती हुई थाना में, उसको गर्भवती पाया गया, तब दिक्कत क्यों नहीं? अभी दिक्कत इसलिए हो रहा है उन लोगों को क्योंकि कमीशन वहां से उन लोग को आता है, उन लोग का बांधा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक बात अभी फिर और कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग मांग कर रहे हैं कि विधायकी रद्द, अभी तो संविधान के दायरे पे 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस एसोसिएशन कार्रवाई के लिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी का उन्होंने मांग किया है। अगर गिरफ्तारी हुआ तो आपका एसोसिएशन में कितना प्रशासन है? लगभग 20,000, 40,000, उससे ज्यादा नहीं। पूरा झारखंड के लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है, सब देख चुके प्रशासन का रवैया कि प्रशासन कैसे बर्ताव करती है लोगों के साथ। पूरे झारखंड के लोग निकल जाएंगे। क्या आपको उग्र आंदोलन करने आता है? हम लोग को नहीं आता है। हम लोग एक एक चीज फुटेज सामने रख देंगे, आप कितना आंदोलन कीजिएगा हम लोग देखेंगे। आपका आंदोलन को ही इस बार देख लेंगे, आप कीजिए आंदोलन। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं 5 दिन का, इस 5 दिन में अगर विधायकी गया, अभी वो दायरे में है कानून के, विधायकी गया, अभी तो सिर्फ मुंह चल रही है और जुबान चला, इसमें आप लोग परेशान हैं। उस समय हाथ चलने में देरी नहीं लगेगा। लाठी सिर्फ आप ही लोगों का नहीं होता है, लाठी हमारे पास भी है, लेकिन हम लोगों ने एक दायरा
दायरे पे रहते हुए काम किया है, हम लोगों ने लाठी नहीं उठाया है। जिस दिन हम लोग उठाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप लोग कौन सा बिल में जाके छुप जाइएगा कोई पता नहीं, क्योंकि प्रशासन का कोई पब्लिक साथ देने वाला है नहीं, क्योंकि पब्लिक को आप लोग त्राही त्राही करके रुला के रखे हैं। आप लोग पूरा झारखंड को परेशान करके रखे हैं। आज अगर झारखंड पीछे हुआ है, बर्बाद है, तो ये प्रशासन के वजह से है। जो 90-95% प्रशासन है, इन लोगों के वजह से आज झारखंड बर्बाद है। हर चीज पे इन लोग को रिश्वत चाहिए, हर चीज पे इन लोग को कमीशन चाहिए। इन लोग का तनख्वाह पे इन लोग का पेट नहीं भरता है, इन लोग को रिश्वत चाहिए। रिश्वत दीजिएगा तो काम करेगा। कोई अगर गरीब आया है, पहले उसका पैर देखता है कि चप्पल कैसे पहना है, फिर उसका कपड़ा देखता है कैसे कपड़ा पहना है, उस हिसाब से लोग कार्रवाई करता है। अगर देखता कि कोई अमीर आदमी है, पैसा दे पाएगा, तो उसका काम तुरंत हो जाता है। वो अगर दोषी भी है ना, तो उसको निर्दोष ठहराया जाता है, और कोई निर्दोष भी है और गरीब है तो उसको दोषी ठहराया जाता है। ये है हमारे यहाँ का प्रशासन का रवैया। और अगर उन लोगों को लग रहा है कि कोई उन लोग को राजनीतिक प्रेशर दिया जा रहा है, तो आप लोग खुल के सामने रखिए ना। आप लोग ऐसे पीठ पीछे वार मत कीजिए। और जिस दिन सामने हम लोग आ गए, उस दिन देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है प्रशासन किस प्रकार काम कर रही है? सीधी सी बात है सर, यहाँ पर प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रशासन सिर्फ अगुवाई कर रही है कि यहाँ से इतना कमीशन उठाना है, बालू से इतना उठाना है, कोयला से इतना उठाना है, और उस कमीशन ले जा करके उन लोग का कहना है कि ऊपर देना होता है। पता नहीं उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है उस कमीशन को। यहाँ पर प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कमीशन उठाने का काम कर रही है। विधायक भी आपका बोले कि ऊपर देना होता है, तो विधायक पूछते ना कि ऊपर कहाँ देना होता है, कितना ऊपर देना होता है? यही चीज आप लोग पत्रकार है, आप लोग सवाल कीजिएगा कि कहाँ देना होता है। आप लोग बोलते हैं, आज आपके माध्यम से ये चीज हम भी पूछ रहे हैं कि उन लोग को कहाँ देना होता है। इस चीज को सामने लाए, उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है। उन लोग बस इतना बोलते हैं कि ऊपर देना होता है, कौन सा ऊपर देना होता है सामने लाए, हम लोग भी जानेंगे कि उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है। लगातार कुछ न कुछ एविडेंस उन लोग दे रहा है, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे। मान लीजिए वहाँ जयराम भी बोले कि एंट्री से लेकर के आउट तक हमारा सारा कैमरा ऑन था, तो आप भी लोग भी दिखा सकते हैं। जब वो लोग, देखिए सर, जब वो लोग यहाँ जज का भी काम कर रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, तो उन लोग को वहाँ का सीसीटीवी फुटेज का भी एविडेंस लाना चाहिए, बिना डिलीट किए हुए और बिना काट छांट किए हुए। अगर सच में वो लोग ईमानदार हैं तो खाए वो लोग ईमानदारी का कसम और बोल दे कि हम भ्रष्टाचार, हम भ्रष्ट नहीं है, हम ईमानदार है, बोल दे। अगर वो लोग ईमानदार होते तो आज ईमानदार का साथ देते। और जयराम मातो ने, जयराम दादा ने सिर्फ वही काम किया, लोगों का, दलित लोगों का, गरीब लोगों का, विस्थापित लोगों का, छात्रों का उन्होंने साथ दिया, उन्होंने आवाज बना, और वही चीज उन्होंने किया जो एक सच्चा ईमानदार नेता को जो करना चाहिए। इसमें ऑडियो जो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं फुटेज को भी वो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है पुलिस, जो अभी नहीं ला रहा सामने। जी बिल्कुल, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ, एक दिन बाद वायरल हुआ। एक दिन बाद क्यों वायरल हुआ? करना था तो उस दिन करना था। और ये तो दोनों का आपसी बात था, थाना प्रभारी का और विधायक जी का आपसी बात था ना, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल में हुआ था। लैंग्वेज सही नहीं था तो जब थाना प्रभारियों का, हम भी आप लोगों को काफी ऐसा ऑडियो दिखा देंगे, जैसे अभी हम बोकारो चास का भी जिक्र किए, तो यहाँ पर लैंग्वेज कौन सा सही था? जो माँ और बहन का गाली दिया गया था, ये भी तो ऑडियो वायरल हो रहा है। तब कहाँ गया था उन लोग का? तब उन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है एसोसिएशन का? इसलिए नहीं होता है सर, क्योंकि उन लोग के पास कमीशन जाता, पैसा जाता है। और इस बात को उन लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है? जब डीआईजी, आईजी, एसपी का घर में जा करके जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल को कपड़ा प्रेस करवाया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, तो इस बात पे एसोसिएशन क्यों नहीं आवाज उठाती है? ये गलत नहीं है क्या? कांस्टेबल, कोई पुलिस, कोई एसआई इसलिए बनते हैं कि कोई आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी का घर जाके झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन धोए, नौकर है क्या? तब ये एसोसिएशन क्यों नहीं बोलती है? तब मुंह बंद क्यों रहता है? और इससे भी आप जो बोले ऐसे भाषा प्रयोग किया गया, जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया गया, इससे भी बड़ा बात है सर ये वाला। बताइए, इस बार इन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर क्यों नहीं हुआ?